नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट एडिंग प्रोसीजर इन PrestaShop 1.7.7.0। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैटेगरी किस तरीके से ऐड करते हैं और कैटेगरी को अगर एक पूरा हमने समझ लिया था, ये वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन था। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिंपल प्रोडक्ट अगर मुझे ऐड करना है, सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। तो इसमें बहुत एक अलग अलग मेथड्स होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट के, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली तो पहला जो पर्टिकुलर है दैट इज एडिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद में हम देखेंगे अगले वीडियो में कि हाउ टू ऐड अ कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये जो देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट विथ कॉम्बिनेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट विथ कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद में ये आप जो देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल सिंगल लेवल प्रोडक्ट। सो ये अगर ऐड करना है तो कुछ ज्यादा अपने को करना नहीं है, बट अगर ये कुछ ऐड करना है सो वी हैव टू नो अबाउट एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स एंड अदर थिंग्स विच आर देयर इन द सिस्टम। तो हम सबसे पहले किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को मैं एडिट करने की ये दिखाता हूँ। तो ये जो है आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट डिटेल। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है, न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का बटन दिया है। ठीक है, सो बाय क्लिकिंग दिस पर्टिकुलर बटन और बाय प्रेसिंग कंट्रोल P यू कैन ओपन अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में ये स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज, और बाद में ये हेल्प। तो ये ऊपर का तो स्टैंडर्ड है। फिर आपका यहाँ पर आता है फिल्टर बाय कैटेगरी। बहुत सारे लोग यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं और इधर कुछ सेटिंग करके रखते हैं और बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। So basically there is only one reason. You have to unselect all, then you can able to see all the list of product which are there in your open PrestaShop. So basically ये क्या होता है, ये आपको एक रेडियो बटन है। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे दैट पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखाएगा। ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज अनसिलेक्टेड सो दैट यू कैन सी ऑल द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर कैटलॉग। सो ये हो गया वो। फिर उसके बाद में ये बल्क एक्शन, इफ आई वांट टू सिलेक्ट ऑल एंड डीएक्टिवेट ऑल और डुप्लीकेट, जो भी प्रोडक्ट है आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी फीचर है इसमें कि आपको बार बार वही सब लेट से आपके वही कैटेगरी के अंदर सिंपल एक यूज केस में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे क्लोथ्स के अंदर के सारे प्रोडक्ट का एक डुप्लीकेट बनाना है। फॉर एग्जांपल दीज 2 प्रोडक्ट्स आर देयर एंड मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। सो इट इज़ वेरी इजी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बल्क एक्शन कि इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा एंड देन आई विल चेंज द प्रोडक्ट नेम एंड इमेजेस एंड सम ऑफ द अदर लिटिल इंफॉर्मेशन विच आर देयर। लेकिन जो कैटेगरी का सिलेक्शन है, फीचर्स का सिलेक्शन है, वो सब आपको बना बनाया मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू गो एंड यूज इट। सो ये हो गया बल्क एक्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड टेबुलर फॉर्मेट है वेर यू कैन सर्च द वैल्यू, पुट द नेम्स एंड एवरीथिंग एंड क्लिक ऑन द रीऑर्डर। सो ये रीऑर्डर बेसिकली क्या है कि 1 to 2 और दैट वे। सो यहाँ पर आपको अगर ऊपर नीचे करना है देन यू कैन डू दैट। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सो ये हो सकता है। एंड सेव एंड रिफ्रेश आप जब करोगे तो ये पोजीशन उसकी सेट हो जाएगी। और ये जो पोजीशन है ये डायरेक्टली रेफर करती है आपके यहाँ पर अगर मैं लेट से ये कौन सा था, क्लोथ्स वाला कैटेगरी था। सो इफ आई गो इन द क्लोथ्स देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स। ओके, आप देख सकते हो पहला कौन सा है, हमिंग बर्ड प्रिंटेड स्वेटर एंड दूसरा है टी शर्ट। सो प्रिंटेड स्वेटर पहले आ गया और ये दूसरा आ गया। तो अभी मैं इसको फिर से रीऑर्डर करता हूँ एंड आई ब्रिंग द स्वेटर टू द सेकेंड पोजिशन एंड लेट मी जस्ट सी इज इट कमिंग। या इसको मैं सेव करता हूँ अभी। तो यहाँ पर अभी क्या दिखना चाहिए, टी शर्ट शुड बी इन द फर्स्ट प्लेस। परफेक्ट, देयर यू गो। तो पहले टी शर्ट आ गया, उसके बाद में स्वेटर आ गया। सो ये पोजीशन आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू गो इन द कैटेगरी विच एवर कैटेगरी यू वांट टू रीऑर्डर, और फिर रीऑर्डर करने के बाद में यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द थिंग्स बेसिकली। तो ये हो गया आपका रीऑर्डरिंग वाला पार्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड शो एसक्यूएल क्वेरी एंड एक्सपोर्ट। ये वाला जो पार्ट है ये काफी स्टैंडर्ड चीज है। सो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसके बारे में मैं एक बार ही एक वीडियो बनाऊंगा और इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, बिकॉज ये कैसा है, इट इज एडवांस टॉपिक। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में भी समझना होगा और एसक्यूएल क्वेरी के बारे में भी समझना होगा। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट बट गिविंग यू जस्ट ब्रीफ आइडिया अबाउट इट।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये 3 जो डॉट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीव्यू है, डुप्लीकेट है, डिलीट है। प्रीव्यू अगर मुझे देखना है ये प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट, देन आई विल गो एंड क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इधर है मेरा बेसिकली इमेज, यहाँ पर मेरा नाम प्रोडक्ट का, एंड देन दीज आर द डिस्काउंटेड वैल्यूज एंड ऑल द अदर स्टफ। सो ये हो गया मेरा प्रीव्यू। इफ आई वांट टू एडिट देन आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एडिट पेंसिल एंड इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। सो दैट इज वेयर you will see the entire form of this particular ad product, जो basically हम कोई नया प्रोडक्ट अगर ऐड करते हैं तो इस तरीके से खुलता है। Now let's go ahead and create a new product. Okay, तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल P दबा सकता हूँ या फिर मैं क्लिक ऑन न्यू प्रोडक्ट। सो आई एम क्लिकिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट एंड नाउ हियर यू कैन सी ये फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब यू कैन सी दिस वे कि यहाँ पर पहले ही बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 टैब्स है एंड यू कैन अपडेट द डेटा इन दीज 6 टैब्स फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, बट आई विल वॉक यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ दिस और फिर उसके बाद में हम आगे आगे देखेंगे। जो सबसे पहली एक क्वेश्चन बहुत बार लोगों को आता है कि इसमें जरूरी क्या है। ठीक है, इतना सारा तो मुझे फील्ड दिख रहा है, बट what are the important fields and what are the mandatory fields which I have to fulfill? So definitely product name is very important. So यहाँ पर मैं अभी एक सिंपल डेमो प्रोडक्ट लिखता हूँ। ये अगर मैं इतना लिखता हूँ एंड सेव करता हूँ, then the product will be saved without images, without anything. Okay, and ये नीचे अगर मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ तभी ये सेव हो जाएगा and then I can click on preview. I will get a demo product with zero price, with zero stock and everything zero because मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया। Even the category is also not been updated, but just by entering the product name ये particular चीज जो है वो सेव हो रही है। So basically product name अगर आपने डाला है then things will going to work, otherwise it will not work because product name is the most important thing. Then comes the images. Okay, तो यहाँ पर आप 800 by 800 पिक्सल्स के डिफॉल्ट इसमें सेट करके रखे हुए हैं और JPEG, GIF एंड PNG फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हो एज मेंशन्ड ओवर हियर। सो यू कैन से यहाँ पर आप 10 से 15 इमेजेस तो इजीली अपलोड कर सकते हो इफ यू आर ऑन द शेयर्ड होस्टिंग। लेकिन अगर आप AWS या फिर GCP के ऊपर हो देन यू हैव नो सच लिमिट्स बिकॉज अल्टीमेटली PrestaShop का एक रेकमेंडेड अगर मैं बोलूँ तो AWS एंड GCP ही है या फिर एक डेडिकेटेड लिनक्स बॉक्स विथ मिनिमम ऑफ 4 कोर CPU या फिर 2 कोर CPU एंड 2 GB रैम एंड ऑलमोस्ट लाइक जो भी आपका SSD अगर रहेगा तो बहुत अच्छा है। तो इसकी वजह से ये जो PrestaShop है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इन दैट केस एंड ये प्रोडक्ट अपलोड वगैरह ये जो पार्ट है ये यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। सो लेट्स वॉक थ्रू द नेक्स्ट पर्टिकुलर फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो समरी एंड डिस्क्रिप्शन है। तो मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ समरी एंड इधर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया एंड आई एम रिफ्रेशिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर आ गया मेरा समरी एंड यहाँ पर आ गया मेरा डिस्क्रिप्शन। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। यू हैव कंप्लीट एडिटर काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर आपको इमेज ऐड करनी है, यू कैन ऐड द इमेज। सो देखिए अभी मैं कोई फाइल मैनेजर ओपन करके आई कैन select this particular image, add it into this particular summary and then I can refresh over here. तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी सी इमेज भी आ गई है along with the description which I have entered. So that is also possible, लेकिन ये कोई करता नहीं है because summary में कौन description के अंदर बेसिकली यहाँ पर कोई इमेज जनरली डालता नहीं है। अगर आपको इमेज डालनी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, दैट इज आइडियल पोजीशन। तो ये क्या है कि थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास बिकॉज कंटेंट आप देख सकते हो यू कैन ऐड ऑलमोस्ट 21,000 कैरेक्टर्स, सो देयर इज नो सच लिमिट इन दैट केस। तो जितना भी डिस्क्रिप्शन आप डालोगे ये आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा ही होगा सो दैट इट विल बी प्रॉपरली विजिबल ऑन द गूगल सर्च इंजन एंड पीपल कैन ईजिली सर्च इट इफ यू हैव मोर कीवर्ड्स इन योर प्रोडक्ट बेसिकली। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। देन यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। तो ये हो गया, मैंने अभी जो बताया पहले ही कि मैं ये वीडियो में सिंपल प्रोडक्ट ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकेंड वीडियो में हमको ये अगर समझना है प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन देन वी हैव टू लर्न अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड फीचर। तो इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा दैट विल बी द एट्रीब्यूट्स एंड फीचर एंड उसके बाद वाला एक वीडियो रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला जो पर्टिकुलर ये है प्रोसीजर है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है
एंड उसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू नो अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स। ओके, सो अभी के लिए आप ये सब चीज भूल जाओ एंड जस्ट फोकस ऑन अ सिंपल प्रोडक्ट एडिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये वीडियो का यही एम है कि आपको समझना है अच्छे से कि हाउ यू कैन ऐड अ प्रोडक्ट और हाउ यू कैन अपलोड अ प्रोडक्ट इन PrestaShop। ओके, तो यहाँ पर है रेफरेंस। रेफरेंस इज नथिंग बट योर SKU ID। तो यहाँ पर मैं अगर जो भी डालता हूँ SKU 001, तो ये मेरा SKU रेफरेंस हो गया, मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद में ये आता है मेरा क्वांटिटी, दिस इज स्टॉक। बेसिकली जितना भी आपके पास स्टॉक है ये प्रोडक्ट का, आप यहाँ पर अपडेट करो। फिर आता है यहाँ पर प्राइस। ठीक है, सो प्राइस में आप देख सकते हो दो फील्ड्स हैं, टैक्स एक्सक्लूडेड एंड टैक्स इंक्लूडेड। तो लेट से मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपीज एंड मेरा टैक्स है 18%। तो यहाँ पर अभी टैक्सेशन का जो पार्ट है ये बाय डिफॉल्ट है जो PrestaShop ने अपने को दिया है, बट एज पर लाइक अपने इंडिया के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो वी हैव टू कॉन्फ़िगर द GST पार्ट, एंड वो करने के लिए वी हैव टू डू द सम अदर कॉन्फ़िगरेशंस इन अदर प्लेसेस। तो वो आता है बेसिकली कॉन्फ़िगरिंग टैक्स रूल्स एंड टैक्सेशन। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल के यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। सो अभी क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर नॉट एडिंग द टैक्स। ओके, तो अभी आप वो पर्टिकुलर डायमेंशन में मत चले जाओ, पहले आप समझ लो कि ये क्या होता है। सो दैट वी कैन सी बेसिकली मैंने 100 रुपीज प्राइस डाला है एंड आई हैव नॉट सिलेक्टेड एनी ऑफ द टैक्स रूल। ओके, बिकॉज इसमें दो चीजें हैं बेसिकली कि मैं अभी टैक्स रूल के बारे में भी क्यों नहीं इंटक जा रहा हूँ, क्योंकि टैक्स रूल यहाँ पर अगर मैं GST का आपको बता भी दूँ इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि GST टैक्स रूल अगर मुझे इसके अंदर सेट करना है प्रॉपर वे से, देन आई विल गिव यू एन कंप्लीट आइडिया अबाउट इट कि पहले तो मुझे टैक्स रूल सेट करना है, फिर उसके बाद में मुझे थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करने हैं बैकएंड में एंड इनवॉइस में भी कस्टमाइजेशन करना है, तब जाके ये चीज जो है वो अच्छे से रेंडर होगी इन द फ्रंट एंड। अदरवाइज मैं अभी आपको बता दूं क्विकली कि हाँ ये इस तरीके से टैक्स रूल सेट होता है एंड देन यू विल बी लाइक कंफ्यूज कि अरे फिर ये दिख क्यों नहीं रहा है मेरे को सामने। सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट putting all the things in single video and keeping things in very neat format. So यहाँ पर मैं कोई टैक्स रूल नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जस्ट एडिंग 100 रुपीज प्राइस एंड देन यू हैव द कैटेगरी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैटेगरीज हैं। अभी यहाँ से अगर आपको ऐड करनी है कैटेगरी तो वो भी आप कर सकते हो, और एक चीज समझ लो यहाँ पर अगर आप कैटेगरी ऐड करते हो सो दिस इज बीन एडेड ग्लोबली। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी ऐड करता हूँ तो ओनली ये प्रोडक्ट के लिए ही वो वर्क करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इधर भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो ये बाद में फिर से मेरे को ऐड करना पड़ेगा क्या अलग प्रोडक्ट के लिए, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं अगर यहाँ पर डेमो प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एंड इफ आई गो इन द कैटेगरी तो यहाँ पर भी मुझे दिखेगा। ठीक है, सो बेसिकली हियर यू कैन सी डेमो प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इधर मेरा ये प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट कैटेगरी भी ऐड हुआ है। सो बेसिकली जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे विल बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द सिस्टम। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी एंड देन विल मूव ऑन टू द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में आपको क्या क्या ऑप्शंस है, एक तो है सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपका जितना भी क्वांटिटी है आपके पास, लेट्स से 10 प्रोडक्ट है, 10,000 प्रोडक्ट है, 10,000 प्रोडक्ट है, जो भी है आपकी इन्वेंट्री में कितना आइटम है। देन यू हैव मिनिमम क्वांटिटी फॉर सेल। तो आपने देखा होगा कोई इंडिया मार्ट और ऐसे कोई B2B प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर बताया जाता है कि मिनिमम क्वांटिटी फॉर ऑर्डरिंग और कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है कि एक सिंगल यूनिट आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, यू हैव टू ऑर्डर एटलीस्ट 5 आइटम्स। ओके, 5 यूनिट्स आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे तभी जाके आपका ऑर्डर जो है वो क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पर आप वो भी सेट कर सकते हो, आई हैव टू एड एटलीस्ट 5 आइटम्स ओके इन ऑर्डर टू मेक दिस ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर अभी सबमिट करता हूँ एंड रिफ्रेश करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट इट इज गिविंग मी 5 एंड इफ आई गो अहेड इट विल एड लाइक 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरा कितना है, इट इज गिविंग मी 5। इसके नीचे अगर मैं जाऊंगा तो ये जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज what you have seen over here like minimum purchase order quantity for the product is 5, so you could not go below like say 2। अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो 5 पे चला जाएगा। so this is also very nice, user could not manipulate this particular thing। तो ये हो गया वो, and then you have this particular stock location। stock location मतलब ये आपकी जानकारी के लिए है
ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, मेरे पास एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है और कहाँ पर मैंने इसको रखा है, तो लेट्स से इन द रैक ए एंड शेल्फ बी, सो यू कैन से लाइक दैट वे, एंड यू कैन से लाइक आर ए। तो मैं ये बहुत ही ज्यादा अलग वे से बता रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। रैक ए शेल्फ बी, तो ये बेसिकली मैं मेरे हिसाब से इसको लिख रहा हूँ, एंड इसको भी और डिटेल्ड लिखना है तो आई कैन से लाइक दिस MUM रैक ए शेल्फ बी, सो दैट वे आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे ये मुंबई वाले वेयर हाउस में है और रैक ए में है और शेल्फ बी पे है। सो बेसिकली ये आपके ऊपर है किस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद में लो स्टॉक लेवल है, ये क्या है कि अगर स्टॉक लेवल बहुत लो है, बेसिकली 1 और 2 है, सो बेसिकली इट विल यहाँ पर आपको कुछ दिखाना है यूजर को कि भाई ये लो लेवल स्टॉक है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस पार्ट, सेंड ईमेल व्हेन द क्वांटिटी इज एक्चुअली लो। सो ये तो हो गया वो वाला पार्ट। देन यू हैव द अवेलेबिलिटी प्रेफरेंस, तो अगर आपका स्टॉक लो है, ये भी एक कंडीशन होता है कि अगर स्टॉक मेरा 0 है पर मुझे ऑर्डर लेना है, तो आप क्या करोगे? बेसिकली इन दैट केस इफ यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, देन यू हैव टू अलाउ ऑर्डर्स फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो, ठीक है, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर देन मे बी आपके पास एज ऑफ नाउ वो प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, बट इफ यू गॉट एन ऑर्डर, लेट्स से कोई एक प्रोडक्ट है जो कि आप खुद बनाते हो, एंड इफ यू गॉट द ऑर्डर, यू गॉट द पेमेंट, एंड वो मिलने के बाद आप क्विकली उसको 1 से 2 दिन में उसको बना के यू कैन शिप इट इन द 3rd डे, तो फिर यू कैन सिलेक्ट अलाउ ऑर्डर्स, सो दैट आपको क्या है कि स्टॉक नहीं होगा, देन ऑल्सो यू कैन रिसीव द ऑर्डर एंड यू कैन क्विकली प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड शिप इट टू द कस्टमर। अगर वैसा नहीं करना है देन यू हैव टू कीप इट एज डिफॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो डिनाई ऑर्डर्स करके बोला हुआ है, तो अगर यहाँ पर स्टॉक नहीं है देन इट विल सिंपली डिनाई द ऑर्डर्स। ओके, लेबल व्हेन इन स्टॉक, मतलब यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट डालना है दैट विल गोइंग टू कम ओवर हियर, एंड लेबल व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर वो भी आपको एक इनपुट फील्ड दिया हुआ है कि क्या आपको डिस्प्ले करना है, सो दिस इज अगेन अप टू यू। अभी यहाँ पर आता है अवेलेबिलिटी डेट। ओके, सो इफ आई select the availability date from let's say 6th of January, then ये product will be available from that date only। इसको मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ। अभी के केस में it's a preview, so that's why it is visible, but if I go and add, it will be added without any problem, क्योंकि मैं अभी इसको publicly नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको पहले दिखाता हूँ आपको। If I go in the category, where it is, सो बेसिकली डेमो प्रोडक्ट में यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको प्रीव्यू में देख रहा हूँ, एंड राइट नाउ इट्स 5, सो इट इज विजिबल राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली ये अवेलेबिलिटी डेट क्या होता है कि अभी लेट्स से आपने अगर ऐड किया, एंड आई हैव एक्चुअली मेड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑनलाइन, तो मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ। टेक्निकली क्या होता है कि जब आप ये सिलेक्ट करते हो तो प्रेस्टाशॉप इसको ऑटोमेटिकली उस डेट पे ऑन कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मैन्युअली ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली डू दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर यू, बट अवेलेबिलिटी डेट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। ओके, सो ये तो हो गया वो वाला पार्ट। अभी ये जो एग्जैक्टली मैं अगर बोलूँ ना, तो अवेलेबिलिटी डेट मतलब ये स्टॉक के रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अभी कंसिडर करो कि आपके पास 10 आइटम है जो आपने डाले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर, एंड सम वे अराउंड वो पर्टिकुलर 10 प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गए, एंड देन द नेक्स्ट बैच, ओके, द नेक्स्ट बैच व्हेन दैट पर्टिकुलर बैच विल गोइंग टू कम, वो ये डेट है, ठीक है, अवेलेबिलिटी डेट। ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, बट दिस इज अबाउट द स्टॉक। ओके, देन यू हैव द शिपिंग। शिपिंग में आपको प्रोडक्ट के डायमेंशंस डालने हैं, एंड विड्थ, हाइट, डेप्थ एंड वेट, ये जो भी है वो प्रोडक्ट के। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मेरे को प्रोडक्ट का डालना है या फिर वो जो बॉक्स है उसका कंप्लीट बॉक्स है वो उसका डालना है। तो यहाँ पर इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अ शिपिंग गेटवे, ओके, जो कि मोस्ट इन द केस लाइक शिपरॉकेट एंड एवरीथिंग इज देयर, देन ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर यहाँ से जब कस्टमर डालता है वेबसाइट के ऊपर,
तो ऑटोमेटिकली आपका शिपिंग गेटवे पे चला जाता है. सो इन दैट केस इफ यू पुट दीज वैल्यूज रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट, इनवैलिड, तो वहां पर जाके भी आपका गड़बड़ होगा. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यू हैव टू पुट द विड्थ, हाइट, डेप्थ एंड वेट of the packed product. Okay, so that way when you ship this particular thing to the shipping company, push this particular information to the shipping company, तो वहां पर आपका complete data आ जाएगा, and then you can easily check the shipping cost and everything. So ये information यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो एक शिपिंग का जो ऑप्शंस है, शिपिंग कैरियर हम जो ऐड करते हैं, तो वहां पर भी ये डेटा ही यूज होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड विच वन इज प्रेफरेबल मोर. तो ये शिपिंग वाला जो पार्ट है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बट आप अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट विड्थ, हाइट, डेप्थ एंड वेट डालना है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का विड्थ, हाइट नहीं आप डाल रहे हो, आप उसके पूरे बॉक्स का, ये प्रोडक्ट मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, कंप्लीट प्रोडक्ट है वो, तो उसका विड्थ, हाइट एंड ये सब डाल रहे हो. बिकॉज व्हेन यू पैक एंड शिप टू द कस्टमर, उसका क्या डायमेंशन है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. देन डिलीवरी टाइम, सो डिफॉल्ट डिलीवरी टाइम कीप इट एज इट इज, नो प्रॉब्लम्स इन दैट. अभी यहाँ पर शिपिंग फी ये जो है यहाँ पर 0 ही रखो, बिकॉज इफ यू हैव सच थिंग्स, जैसे कि मैं बाय डिफॉल्ट 70 रुपीज ले रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड शिपिंग के इसमें, या फिर 0 रुपीज ले रहा हूँ, but in order to ship this product, okay, in order to ship this product I will be taking some extra in any case. मतलब कहीं से भी ऑर्डर आने दो, मुझे ये प्रोडक्ट को अगर शिप करना है, then I have to take like 10 rupees more or 5 rupees more or something like that. तो ये अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, then you have to put in the shipping fee. So ये exclusive है for this particular product. It will not going to work for all the product because यहाँ पर आप exclusively डाल रहे हो. Then you have available carriers. अभी ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि लेट्स से आपके पास इतने सारे कैरियर्स है, ओके, बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू आर ओनली गोइंग टू शिप इट विथ पिकअप इन स्टोर. आप कोई डायरेक्ट इसको शिप नहीं करने वाले हो. अगर कस्टमर ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो आपको स्टोर से ही पिकअप करवाना है उसको. सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस ऑप्शन, एंड वंस यू सिलेक्ट दैट, तो व्हेन द यूजर इज क्रिएटिंग एन ऑर्डर, दैट टाइम he will not able to see all these other options, okay, because वो enable ही नहीं है. And that is the only thing. If no carrier is selected, then all carriers are available. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी select नहीं किया, then PrestaShop will show all the available carriers. Alright. Then comes the pricing part. So pricing में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि tax excluded, tax included. Then per unit cost, okay. तो per unit cost अगर मुझे let's say 10 रुपीज में डाल रहा हूँ, ये पर यूनिट कॉस्ट एक्सक्लूसिव है, ठीक है. मतलब अगर लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट है जिसमें मैं पूरा बंडल बोल रहा हूँ, लेट्स से ये पूरा प्रोडक्ट है फॉर 100 रुपीज, ओके, बट पर यूनिट प्राइस, ये पर यूनिट प्राइस 10 रुपीज है, ओके. सो इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इन द रियल वर्ल्ड ऑल्सो, बट कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आप एक कोई कॉम्बिनेशन या फिर एक पैक ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट. मतलब 5 आइटम्स इन 1 पैक सेम टाइप के, तो हर एक का पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितना हुआ, तो वहां पर इन दैट केस यू कैन अपडेट दिस वैल्यू, अदरवाइज देयर इज नो सच थिंग. सो यहाँ पर ये पर किलो एंड पर लीटर एंड वो सब आप डाल सकते हो जितना भी आपको रखना है. सो ये पर यूनिट का वैसे मतलब ये कहाँ पर ज्यादा करके यूज होगा, आई कैन टेल यू दैट in the grocery part. So let's say एक गेहूं या कुछ ऐसा बेच रहे हो, so in that case per 500 या फिर per 1 kg how much it will be, and then user will accordingly select मुझे 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, like that way, and then the price will going to change in that case. So यहाँ पर simply आपको अगर tax rule लगाना है then you can select the tax rule, and यहाँ पर एक check box है कि display the on sale flag on the product and on the product listing. So if you want to explicitly show that this is on sale, even there is no such discount, तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, ठीक है. So मैं इसको सेव करता हूँ, and if I refresh over here, so यहाँ पर आप देख सकते हो this is on sale, even this product is not having any discount. So that way you can do this.
इजीली। इसको मैं रिमूव करूंगा एंड रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, सो इट गोज अवे। सो ये हो गया वो। फिर उसके बाद में ये कॉस्ट प्राइस है। अभी ये कॉस्ट प्राइस है, ये काफी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आपको डालना है तो आप डालो, अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये क्या बोलता है बेसिकली कि अगर आपने 100 रुपए में ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, 100 रुपए में आप मार्केट में ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको ये कितने को पड़ा, ठीक है। अभी ये वैल्यू PrestaShop क्यों पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। ओके, सो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये प्रोडक्ट पड़ा है 50 रुपीज में, एंड इफ दिस प्रोडक्ट इज बीन सोल्ड टू द कस्टमर, लेट से 5 क्वांटिटीज में इसको बेच रहा हूँ, तो 500 रुपीज का मेरा ये ऑर्डर हो रहा है और 250 रुपीज इज माई नेट प्रॉफिट इन सिंपल सेंस। ओके, तो ये आपके ऊपर, आपको डालना है तो डालो, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, बट अल्टीमेटली ये डालने के बाद आपको एक ये मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये स्पेसिफिक प्राइसिंग है। स्पेसिफिक प्राइसिंग थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो मैं अभी इसको नहीं लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको स्पेसिफिक प्राइसिंग का, इट विल बेटर दैट आई विल कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज थिंग्स विल लिटिल बिट कंफ्यूज। तो प्राइसिंग में आप इतना समझ लो कि आपको यहाँ पर ये टैक्स एक्सक्लूडेड एंड टैक्स इंक्लूडेड। ओके, देन यू हैव दिस टैक्स रूल, जो हमने पहले यहाँ पर सेटिंग में, बेसिक सेटिंग में सेट किया था, वही चीज है यहाँ पर, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है, नो, दीज ऑल थिंग्स आर सेम, डोंट कंफ्यूज, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड ओवर हियर कि यहाँ पर ये क्यों दिख रहा है, फिर यहाँ पर वो क्यों दिख रहा है, सो इट इज ऑल सेम। फिर आता है यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस का हमने बताया। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। अभी ये भी कैसा है कि आपके प्रोडक्ट को आपको पहले कहाँ पर दिखाना है एंड हाउ द प्रायोरिटी विल बी। सो पहले मुझे इसको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द करेंसी, फिर उसके बाद में मेरे को शॉप के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है, देन आई हैव टू गो विद द ग्रुप, देन आई हैव टू डू विद द कंट्री। अभी ये टॉपिक भी है थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो मैं ये जब स्पेसिफिक प्राइसिंग के बारे में आऊंगा तब इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा क्विकली, बिकॉज ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, उसके लिए थोड़ा आपको अलग से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके एक SEO करके टैब है। नाउ कंसिडर दिस वे कि आपके प्रोडक्ट का नाम आपने भले यहाँ पर डाला है डेमो प्रोडक्ट, बट ऑन गूगल व्हेन पीपल सर्च, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, बाय नाउ डेमो प्रोडक्ट, मतलब डेमो प्रोडक्ट की जगह पे आपके प्रोडक्ट का नाम आएगा, बेस्ट क्वालिटी, ऐसे करके मुझे अगर कुछ करना है, बेस्ट क्वालिटी, लाइक दैट वे। तो ये अगर मुझे कुछ करना है, देन आई विल अपडेट द मेटा टाइटल ओवर हियर, तो ये गूगल पे ऐसा दिखेगा, दिस इज अ डेमो प्रोडक्ट which I have uploaded for test in PrestaShop 0.7.0। तो ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड देन दिस इज आवर फ्रेंडली URL। सो फ्रेंडली URL जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेमो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बट इफ यू वांट टू रीनेम दिस पर्टिकुलर थिंग एज ऑल्सो with some keywords over here, so buy now demo product, so ये भी आप कर सकते हो बेसिकली। तो once you do that, the URL will going to change accordingly। फिर आते हैं रीडायरेक्शन पे, रिडायरेक्शन व्हेन ऑफलाइन। ओके, अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो इसको आपको परमानेंट रिडायरेक्ट करना है किसी दूसरे कैटेगरी के ऊपर, या फिर टेम्पररी रिडायरेक्ट करना है। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन PrestaShop। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो टारगेट आपको कौन सी कैटेगरी पे करना है ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, ये फीचर क्यों है कि अगर लेट्स से यू हैव पब्लिश्ड अ URL ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपने ऐड किया एंड देन यू पब्लिश्ड दैट URL ऑन सोशल मीडिया। अभी जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इसको पब्लिश करते हो, तो एट दैट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड रिमूव दैट पर्टिकुलर पोस्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटलॉग। ओके, तो इस केस में क्या करना है अपने को, इस केस में अपने को इसको परमानेंट रिडायरेक्शन टू कैटेगरी, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अपने वेबसाइट के ऊपर, बट पीपल आर कमिंग टू दैट प्रोडक्ट विद द लिंक यू हैव प्रोवाइडेड इन द सोशल मीडिया पोस्ट, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डिडंट सेलेक्ट दिस, वहां पर यूजर को दिखेगा 404 एरर एंड यूजर विल गोइंग टू लाइक शैटर्ड एंड से अरे यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट व्हाट विल हैपन कि अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो यूजर रिडायरेक्ट कर देगा
ऑन द कैटेगरी पेज। सो मैं अभी वही करके दिखाता हूँ। डेमो प्रोडक्ट वाली कैटेगरी है, इसको मेरे को रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं इसको ऑफलाइन कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ। सो दिस इज माई प्रोडक्ट, बेसिकली, एंड मैं इसका भी लिंक कॉपी करता हूँ एंड आई विल पुट इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, और इसको मैं अभी एंटर दबाता हूँ। सो देखा आपने कि मैंने प्रोडक्ट को क्लिक किया था, बट इट हैज टेकन मी टू द डेमो कैटेगरी। ओके, सो इसको बोलते हैं रिडायरेक्शन। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड इसको मैं नो रिडायरेक्शन 404 जो भी स्टैंडर्ड सिलेक्टेड था, एंड देन आई विल अगेन पेस्ट। सो बेसिकली अभी ये 301 पे है, तो इसकी वजह से परमानेंट रिडायरेक्शन हो गया। मैंने थोड़ा सा गलती किया, पहले मेरे को आपको ये दिखाना चाहिए था एंड देन आई हैव टू शो दिस, बिकॉज अभी ये 301 पे है, इसकी वजह से ये परमानेंट रिडायरेक्ट हो गया है एंड इट विल नॉट गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन। तो इसको मैं वही करता हूँ जो पहले किया था, एंड डेमो प्रोडक्ट। सो ये हो गया मेरा डेमो प्रोडक्ट वाला पार्ट, एंड देन द लास्ट पार्ट इज द ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर मुझे दिखाना है। तो आई हैव टू शो दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन एवरी प्लेस वेयर एवर द PrestaShop going to render the product list. Then I only want to show in the catalog. Okay, so catalog मतलब जो हम यहाँ पर सर्च करते हैं, मतलब ये कैटेगरी वाला पार्ट दिखता है ना कि I'll just go in the category, let's say clothes वाले कैटेगरी में मैं गया, तो यहाँ पर जो दिख रहा है this is what I have to show only over here. Okay, then I have search only. तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो एक्सक्लूसिवली मेरे को ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये सर्च में ही दिखना चाहिए। देन यू हैव टू सिलेक्ट सर्च ओनली, एंड ये प्रोडक्ट मेरे को कहीं पर भी दिखाना नहीं। जैसे आप देखते हो ना कि यूट्यूब के ऊपर 3 ऑप्शंस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड। सो दिस इज लाइक अनलिस्टेड इन सिंपल सेंस। नोवेयर मतलब अनलिस्टेड। ये जो है दिस इज ऑफलाइन। ओके, सो दिस इज प्राइवेट। सो जिन जिन लोगों को लाइक ये प्राइवेट की तरह भी नहीं हुआ बिकॉज ये एक्चुअल में ऑफलाइन है, बट एक तरीके से आप समझ लो कि नोवेयर मतलब अनलिस्टेड है, एंड ये जो अगर मैं पब्लिक करता हूँ एवरीवेयर, सो दिस इज अ पब्लिक, सो एवरीवन कैन सी इट। दैट्स अ सिंपल थिंग। फिर आता है टैग्स। नाउ दिस टैग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एंटर सम ऑफ द टैग्स एंड व्हेन पीपल सर्च ओवर हियर। लेट्स से डेमो प्रोडक्ट तो मैंने नाम दिया हुआ है, लेकिन मेरे को ये प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से ABC 123 के नाम से भी सर्च करवाना है यूजर को। तो in that case I will going to add the product name, the tag name over here, जैसे ABC123 and enter। तो ये अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ पहले, या तो ये मेरा हो गया। एंड इफ आई रिफ्रेश, लाइक यहाँ पर अभी एक्चुअली आने का चांस थोड़ा कम है बिकॉज मैंने इसको ऑफलाइन किया था। ABC123, देखो मैं जैसे ABC123 डाल रहा हूँ ये प्रोडक्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज इन माय टैग। ओके, तो ये आपका हो गया सर्च मैनिपुलेशन। ओके, तो ये आपके ऑन वेबसाइट के ऊपर जो भी सर्च बॉक्स है, सर्च फील्ड है, इसको अगर मैनिपुलेट करना है विद दिस प्रोडक्ट देन यू हैव टू गो एंड ऐड द टैग्स। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। देन यू हैव द कंडीशन। हाँ, अभी ये कैसा होता है कि कोई रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है, यूज प्रोडक्ट है, ये अगर आपको टैग लगाने हैं उसके ऊपर तो आप ये कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। इसको सर्च करता हूँ मैं, तो यहाँ पर पता नहीं है क्या होगा। हाँ, इट विल गो बैक टू द सेम पेज बिकॉज ये हमने 301 रिडायरेक्ट किया था, ये उसकी वजह से नाउ अभी ये पूरा खराब हो गया है। सो नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ डिस्प्ले कंडीशन ऑन द प्रोडक्ट पेज, ठीक है। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी पता नहीं यहाँ पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा बिकॉज आई हैव मेड दिस बिग प्रॉब्लम, बट नॉट अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली ये रिफर्बिश्ड, न्यू एंड यूज्ड, ठीक है, ये इतने ही टैग्स आपको दिखाएगा। एंड ये आपके ऊपर है, जो भी प्रोडक्ट आप डाल रहे हो वो नया है या फिर यूज्ड है या फिर रिफर्बिश्ड है, ये आपके ऊपर है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर। देन दिस इज ISBN, एंड ये ISBN EN13 जैन बारकोड, ये सब जो है ये बारकोड एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स है आपके प्रोडक्ट के लिए। इफ यू हैव एनी ऑफ दिस यू कैन एंटर ओवर हियर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल चीज है। कस्टमाइजेशन एंड अटैच्ड फाइल इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये
सिंपल प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आता। सिंपल प्रोडक्ट मतलब जितना अभी हमने देखा, सिंपल प्रोडक्ट में आप एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट का नाम, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड करोगे इन PrestaShop, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट नेम। इफ यू डिडंट हैव प्रोडक्ट नेम इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। देन प्रोडक्ट इमेजेस इज अप टू यू, अगर ऐड करना है तो करो, करना ही पड़ता है, मतलब एक तो इमेज तो मिनिमम ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज हाउ पीपल विल नो कि क्या आप बेच रहे हो बेसिकली। सो प्रोडक्ट इमेज आपने ऐड किया, फिर उसके बाद में समरी एंड डिस्क्रिप्शन, ये हो गया। फिर उसके बाद में इधर SKU ID, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट का रेफरेंस नंबर है वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्वांटिटी, प्राइस, सो टैक्स इंक्लूडेड में ही आप डाल दो, सो दैट द एंटायर प्राइस विल बी लाइक MRP, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इफ यू डिडंट कॉन्फ़िगर द टैक्स रूल तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन यू हैव टू सिलेक्ट द कैटेगरी, ठीक है, तो जो भी कैटेगरी में आपको इसको दिखाना है, लेट्स से मेरे को ये क्लोथ्स में भी दिखाना है, तो आई कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर एंड सेव। तो मैं ये यहाँ पर जो सर्च कर रहा हूँ कैटेगरी, लाइक ये मेरा क्लोथ्स वाला कैटेगरी है, तो यहाँ पर भी मेरा ये डेमो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है कैटेगरी वाला पार्ट। देन द क्वांटिटी, सो क्वांटिटी में हमने देखा ये टोटल क्वांटिटी है प्रोडक्ट का, और ये है कि कितना क्वांटिटी मिनिमम मुझे ऑर्डर के लिए रखना है, मतलब एक लॉट जैसे बोलते हैं ना, शेयर्स जैसे परचेस करते हैं, 75 का एक लॉट, 100 का एक लॉट, सो 1 लॉट इज इक्वल टू 5, ऐसे मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। देन यू हैव द स्टॉक लोकेशन, तो ये मैंने स्टॉक लोकेशन यहाँ पर मेंशन किया था, मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल में है कहाँ पर ये बताने के लिए, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी, इसका हमने देखा था कि अगर आपको ऑर्डर करना है इवन यू डिडंट हैव एनी स्टॉक, तो आपको ये अलाउ ऑर्डर करना है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू डिनाई द ऑर्डर्स, बाय डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन है ये डिनाई ऑर्डर पे है, सो यू हैव टू कीप इट एज इट इज। एंड अवेलेबिलिटी डेट का मैंने फिर से रिकैप करता हूँ कि अवेलेबिलिटी डेट मतलब क्या होता है कि पहले आपने ऐड किया है आपके स्टॉक में लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स एंड फिर वो खत्म हो गए, तो इसके बाद वाला लॉट कब आएगा, जैसे बोलते हैं ना, हम शॉपकीपर को पूछते हैं कि भाई अभी आपके पास खत्म हो गया लेकिन कभी आएगा, तो वो बोलता है कि परसों आएगा, तरसों आएगा, सो दैट इज द तरसों एंड परसों विच यू हैव टू सेट ओवर हियर, ओके। तो यूजर your customers, online customers can understand it when the product will be available for altering, because वो स्टॉक उसका खत्म हो गया, तो when we can expect it back in action. So then you have the shipping, यहाँ पर भी what you have to enter, you have to enter the complete product dimension, मतलब फोन का डायमेंशन नहीं एंटर करना है, पूरे बॉक्स का डायमेंशन एंटर करना है विथ वेट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू शिप जस्ट फोन टू द कस्टमर, you are going to ship the complete package, complete box to the customer, so यहाँ पर उसका वेट भी आएगा, उसका डेप्थ, हाइट, विड्थ, एवरीथिंग विल बी देयर, ओके। फिर उसके बाद में डिलीवरी टाइम डिफॉल्ट जो है उसको रहने दो। देन शिपिंग फी के बारे में क्या बताया था मैंने कि एक्सक्लूसिवली आपको यही प्रोडक्ट के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेना है, 5-10 रुपीज एनीथिंग, देन यू कैन सेट इट ओवर हियर। देन अवेलेबल कैरियर्स मतलब क्या कि अगर मैं ये सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो देन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल द कैरियर्स, ओके। सो इफ यू वांट टू जस्ट आस्क यूजर कि मेरे को ये प्रोडक्ट जो है वो ओनली पिकअप फ्रॉम स्टोर करना है, ठीक है, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, अदरवाइज कीप इट अनसिलेक्टेड इफ यू वांट टू शो ऑल द कैरियर ऑप्शंस, ओके, जो भी आपके शॉप के अंदर एडेड है। देन द प्राइसिंग पार्ट, सो प्राइसिंग पार्ट में क्या बताया था, ये तो हमने बेसिक सेटिंग में भी देखा था, नो सच बिग डील, बट यहाँ पर हमने क्या देखा था कि आपने अगर कोई ऐसा पैक करके बनाया है, ठीक है, सो एक ही प्रोडक्ट के 5 आइटम्स आपने डाल के एक पूरा पैक बनाया 100 रुपए का, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है लेट्स से 10 रुपीज, सो यहाँ पर आप उसकी पर यूनिट क्वांटिटी एंड उसका पर केजी या फिर पर यूनिट या फिर पर ग्राम पर लीटर ऐसे करके यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बारे में भी क्या बात किया था हमने कि ये ग्रोसरी के कैटेगरी में ज्यादा करके यूज हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर इफ यू हैव द ग्रोसरी आइटम्स एंड यू कैन शो कि भाई ये 10 रुपया किलो है, ये 20 रुपया किलो है एंड ऑल दैट स्टफ, जो जनरली हम पूछते हैं हाउ मच फॉर दिस, लाइक पर केजी पर लीटर वाला रेट हम लोग पूछते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी परचेज द प्रोडक्ट। सो ये हो गया पर यूनिट। देन यू हैव टू लाइक अगर शो करना है ऑन सेल एक्सक्लूसिवली ऑन दिस प्रोडक्ट, तो ये आपको टिक करना है, तो ये दिखाएगा ऑन सेल पर प्रोडक्ट, लाइक ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सो इफ यू वांट टू know the net profit or net sale, then you have to enter the cost price over here। फिर हमने देखा था यहाँ पर SEO में अगर आपको प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट डेमो है, तो इफ यू वांट टू रीनेम दैट प्रोडक्ट इन गूगल सर्च इंजन, देन यू हैव टू ऐड मेटा टाइटल, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डालना ही पड़ता है इफ यू वांट टू डू द SEO पार्ट फॉर योर वेबसाइट।
तो जनरली जो एसईओ करते हैं तो वो टाइम पे दे बेसिकली ऐड दीज यू नो इंफॉर्मेशन ओवर हियर, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा स्टफ। सो ये तो हो गया आपका एसईओ वाला पार्ट। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि अगर ये प्रोडक्ट आफ्टर लाइक एन ईयर और आफ्टर लाइक फ्यू डेज डिसकंटिन्यू हो जाता है आपकी शॉप में से, सो आपको इसको क्या करना है, मतलब ये व्हेन यूजर हिट दिस यूआरएल, तो आर यू लाइक गोइंग टू शो 404 एरर और आर यू गोइंग टू शो सम रिडायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने वो भी करके दिखाया था डेमो कैटेगरी के ऊपर, वी यू नो रिडायरेक्टेड द यूजर। नाउ दिस इज अबाउट द रिडायरेक्शन। देन द ऑप्शंस कि कहाँ कहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट दिखाना है, कैटलॉग, सर्च एंड नोवेयर। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जस्ट लाइक नोवेयर मतलब ये अनलिस्टेड है, जैसे यूट्यूब में हमको ऑप्शन मिलता है अनलिस्टेड, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो उसमें का ये अनलिस्टेड वाला ऑप्शन आप पकड़ के चलो कि नोवेयर बने, खाली आपके पास लिंक रहेगा बट इट विल नॉट गोइंग टू शो एनीवेयर। ओके, देन यू हैव टैग्स। तो ये टैग्स जनरली यूज होते हैं फॉर मैनिपुलेटिंग द सर्च इंजन विच इज देयर ऑन योर वेबसाइट। तो एक्सक्लूसिवली अगर आपको कोई स्पेसिफिक टैग डाल के सर्च करवाना है यूजर को, देन यू कैन ऐड दैट टैग इन द टैग्स फील्ड ओवर हियर। फिर हमने देखा था कंडीशन, तो रिफर्बिश्ड या फिर न्यू ऐसा अगर कुछ रहेगा, देन यू हैव टू सिलेक्ट ओवर हियर एंड डिस्प्ले दिस कंडीशन ऑन द पेज। ओके, तो ये आप करोगे तभी जाके ये दिखेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू शो। देन यू हैव ISBN, EN Jan 13, UPC बारकोड, MPN, ये सब कोडिंग स्टैंडर्ड्स है आपके प्रोडक्ट के लिए, यू नो बारकोड्स वगैरह है। तो इफ यू हैव यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। सो दिस इज अबाउट एडिंग अ सिंगल सिंपल प्रोडक्ट इन योर PrestaShop। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स हैं, ठीक है, एंड देन वी हैव अदर ऑप्शंस। एक जस्ट आपको ब्रीफ बता देता हूँ, एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि व्हाट इज द स्कोप। यहाँ पर आप देखो 1 2 3। सो इन द PrestaShop यू कैन ऐड पैक ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल्सो यू कैन ऐड वर्चुअल प्रोडक्ट्स। पैक ऑफ प्रोडक्ट, वर्चुअल प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट विथ कॉम्बिनेशन। ये जो पार्ट्स है ये थोड़े एडवांस पार्ट है, इसमें बहुत थोड़े और कॉन्फ़िगरेशंस हमको समझने पड़ते हैं। सो ये जो पूरी अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट है, ये हर एक इंडिविजुअल वीडियो में मैं कवर करूंगा। अपकमिंग जो है सबसे पहला है वो प्रोडक्ट विथ कॉम्बिनेशन है, उसके बाद में हम देखेंगे पैक ऑफ प्रोडक्ट, देन यू कैन सी द वर्चुअल प्रोडक्ट। तो वर्चुअल प्रोडक्ट मतलब एक सिंपल मैं बोलूँ कि यू आर सेलिंग सॉफ्टवेयर्स, ओके, यू आर सेलिंग सम लाइसेंस कीज और एनीथिंग लाइक दैट, सो दैट इज योर वर्चुअल प्रोडक्ट। आफ्टर परचेसिंग आपको यूजर को फिजिकल डिलीवरी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डिलीवर द डाउनलोडेबल फाइल और यू नो EXE फाइल और एनीथिंग लाइक दैट, देन वर्चुअल प्रोडक्ट विल कम इन द एक्शन। तो अभी के लिए बस इतना ही। और ये प्रोडक्ट एडिंग के प्रोसीजर में अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।